नाज़रीन, ना दुनिया में ऐसा गिफ्ट किसी ने दिया और ना किसी ने लिया। नाम का तो महज एक गिफ्ट है, लेकिन इतना महंगा या कीमती है कि देने वाला नहीं बल्कि लेने वाला डर रहा है। जी, कतर का बादशाह अमेरिकी सदर को 40 करोड़ डॉलर्स का एक जहाज गिफ्ट करने जा रहा है। मोहब्बत बढ़ाने का आलम देखें कि अमेरिकी कानून की किताब खुल गई है कि आया डोनाल्ड ट्रंप इतना महंगा गिफ्ट कबूल भी कर सकते हैं या नहीं। मैं हूं नदीम ज़ईम और आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा कि कतर क्यों अमेरिकी सदर को दुनिया और तारीख का सबसे कीमती गिफ्ट देने जा रहा है। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि अमेरिकी सदर जिस जहाज में सफर करते हैं उसे एयर फोर्स 1 का नाम दिया गया है। यानी सिक्योरिटी और कंफर्ट को लेकर यह जहाज दुनिया का बड़ा ही मुनफरिद जहाज है। इसकी मशीनरी स्टेट ऑफ द आर्ट है। लेकिन सदर ट्रंप तो ठहरे सदर ट्रंप, उन्होंने इस साल फरवरी में एयरफोर्स 1 के बारे में थोड़ा नाखुशगवारी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह जहाज इतना स्पीड नहीं लेता, टाइम बड़ा लगाता है। बस उनकी ये स्टेटमेंट छपने की देर थी कि कतरी बादशाह सलामत ने उनके लिए एक ऐसा जहाज तैयार कराया कि जिसमें देर लगना तो दूर बल्कि मीटिंग्स के लिए लग्जरी रूम अंदर बनाए गए। तो इस जहाज का कंफर्ट एयरफोर्स 1 से कहीं ज्यादा है। फिजाओं में उड़ते इस जहाज को फ्लाइंग पैलेस का नाम दिया गया है, यानी उड़ता हुआ महल। यह जहाज रिश्वत है या मुस्तकबिल में उनकी खुशनुदी हासिल करके कोई काम निकलवाने का बहाना। लेकिन अमेरिकी इस जहाज के तोहफे को लेकर थोड़ा शक में पड़ गए हैं, वजह तलाश कर रहे हैं और सियासी तौर पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस जहाज के पीछे कतर का मुफाद कौन सा छुपा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 40 करोड़ वाले मालियत के उस जहाज की, उस लग्जरी प्लेन की जो कतर का शाही खानदान अमेरिकी सदर को बिल्कुल मुफ्त देने जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी इस जहाज के तोहफे को कबूल करना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि जरूरी तब्दीलियों के बाद इस जहाज को अमेरिकी सदर के लिए बतौर एयरफोर्स 1 इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो अमेरिकी सदर जहाज इस्तेमाल करता है उसकी जगह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, तकरीबन 20 साल बाद कोई अमेरिकी सदर कतर के दौरे पर आए हैं। इस दौरे में अमेरिका और कतरी हुकूमत के दरमियान लगभग 200 बिलियन डॉलर्स का एक मुआहदा होगा, जिसमें कतर अमेरिका से 160 जेट तैयारे खरीदेगा। जाहिर है मुसाफिर प्लेन होंगे। तो क्या इस जहाज को अमेरिकी सदर की कमीशन या किक बैक का नाम दिया जाए? मगर वो तो छुप छुपा कर वसूल की जाती है। यहाँ खुल्लम खुल्ला वो गिफ्ट दिया जा रहा है जो कबूल करते वक्त थोड़ी शर्म या हिचकिचाहट हो रही है कि इतना महंगा गिफ्ट, और कतरी शहजादे की तरफ से, कतरी बादशाह की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर के जेरे इस्तेमाल इस वक्त 2 बोइंग 747 और 200B त्यारे हैं, जिनको सुपर पावर अमेरिका की जरूरत के मुताबिक तब्दील किया गया है। ये त्यारे अमेरिकी सदर के लिए 1990 और 1991 में खरीदे गए थे, मगर अब ये थोड़े पुराने हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद तस्दीक कर चुके हैं कि कतर की तरफ से अमेरिकी महकमा दिफा को एक तोहफा मिल रहा है जो नया त्यारा होगा और 747 पुराने एयरफोर्स का आर्जी मुतबादल भी होगा। ट्रंप ने तो फैसला कर लिया कि अब वो इसी जहाज में सफर करेंगे, लेकिन ट्रंप के मुखालिफिन जो है वो इस तोहफे पर थोड़े से शिकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का मानना है कि हम इस त्यारे की पूरी कीमत अदा करके इसको खरीदेंगे, हम ऐसे मुफ्त नहीं लेना चाहते। कतरी त्यारे की मालियत लगभग 40 करोड़ डॉलर है, जबकि अमेरिकी कानून को देखा जाए तो उसमें अमेरिकी हुकाम 48 करोड़ डॉलर से कम मालियत का तोहफा कबूल कर सकते हैं। ले जी, कानून ने भी इजाजत दे दी और सदर साहब तो